दीपावली पे बहुत ही सरल विधि से भगवती लक्ष्मी जी का और विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन किस प्रकार से किया जाए, और इस पूजन में आपको पहले से क्या तैयार रखना है कि पूजन के समय आपको बार बार उठना न पड़े। तो इन वस्तुओं को आप पहले संग्रहित कर लीजिए। तो गणेश लक्ष्मी जी के पूजन के लिए सर्वप्रथम एक काठ की चौकी हो। इस चौकी के ऊपर आपके पास लाल वस्त्र हो या पीला वस्त्र हो, इसको बिछा देना चाहिए। इसी चौकी के ऊपर गणेश लक्ष्मी जी का स्वरूप रखें। आपके पास मिट्टी का स्वरूप हो, तांबे का स्वरूप हो, पीतल का स्वरूप हो, चांदी का स्वरूप हो, स्वर्ण का स्वरूप हो या फोटो हो, जो भी आपके पास सुलभ हो उस स्वरूप को रखें। गणेश लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, इनका पूजन जो है इसमें किया जाता है। और गणेश गौरी को बना करके पहले रख लें। एक नवग्रह को दोने में या प्लेट में बना करके रख लें। षोडश मातृका जो आपके कुल के देवता हैं इनको स्थान दे दें। और मिट्टी का पात्र होना चाहिए, दियाली होनी चाहिए जिससे आप दीपक जला सकें। तो एक दीपक जो है सरसों के तेल का और दूसरा दीपक उत्तर की तरफ घी का जलना चाहिए। एक पान के पत्ते पे चांदी का सिक्का जो आप धनतेरस पे खरीदें उसको रख लें। उसी पे 3 अक्षत का पुंज रख दें जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आवाहन और पूजन किया जाता है। मूर्ति जहाँ गणेश भगवान की रखे हैं वहीं पे एक बही खाता, कलम दवात रख लें। बही खाता पे आप स्वास्तिक बना सकते हैं। एक पान के पत्ते पे दही लगा करके एक सिक्का चिपका दें। कलम में, पेन में रक्षा सूत्र लपेट दें। एक थैली हो कपड़े की, उस पर स्वास्तिक बना दें। उसमें 5 गांठ हल्दी, 5 कंजा, 5 कमलगट्टा, 5 दूब ये छोड़ देना चाहिए। दीवाल पे जहाँ पूजन कर रहे हैं उस दीवाल पे स्वास्तिक बना दें। श्री लक्ष्मी नमः, श्री गणेशाय नमः लिख दें। और पंचदशी यंत्र जिसमें योग आप कहीं से जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा, वह एक बना दें। इसके बाद जो पूजन करने के लिए वस्तु चाहिए वो क्या चाहिए? एक पीतल का या फूल का, चांदी का, जो भी हो, एक पात्र जिससे आप पूजा कर सकें, उसमें एक आचमनी जो है रख लें। कच्चा सूत कलावा, एक कलावा रख लें जिससे आप सभी देवताओं को वस्त्र के स्वरूप में इसको चढ़ा सकें। चमेली का तेल, सेंट, इत्र, हल्दी, रोली, सिंदूर 3 पानी जल से धुला हो। जनेऊ गणेश जी को, वरुण भगवान को चढ़ाने के लिए। फल, मीठा, फूल, दूब, बिल्वपत्र, शमीपत्र, गुलाब जल, माचिस, रुई की बत्ती, घी, धूप, पान सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा को दक्षिणा चढ़ाने के लिए। जो मीठा आप लाए हैं चढ़ाने के लिए वो, धान का लावा, धनिया, कौड़ी, गोमती चक्र,
ये सब आप जो है पहले से रख लें। एक लाल आसन पे, ऊनी आसन पे बैठ जाएं। गणेश लक्ष्मी जी के पूजन के लिए सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन संकल्प करने के लिए हाथ में त्रिकुश, अक्षत, जल पुष्प आदि ले करके, त्रिकुश नहीं है तो आप ऐसे ही कुछ दक्षिणा ले लें, चावल ले लें, पुष्प ले लें। संकल्प में चावल, पुष्प, सिक्का और जल एक आचमनी अवश्य हाथ में डालें। 3 बार विष्णु भगवान जी का नाम लें। विष्णुर विष्णुर विष्णु। सूक्ष्म रूप से हम बतला रहे हैं, बाकी तो संकल्प बहुत विस्तृत है। अपने गोत्र का उच्चारण करें। जैसे जो आपका गोत्र हो, गर्ग गोत्र, जो आपका नाम हो, नामाहम। फिर आप कहिए मम सकुटुंबस्य विजय, कीर्ति, लाभ, शत्रु पराजय, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि अभिवृद्धि द्वारा षड्भीष्ट सिद्ध्यर्थम वर्तमाने अस्मिन् व्यापारे। अगर आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार का ध्यान करिए, नाम लीजिए कि इसमें प्रभु भगवती सदैव वृद्धि हो। शुभ पूर्वक चतुर्विधि लक्ष्मी वृद्ध्यर्थम आगतानाम, जो आपके यहाँ लक्ष्मी आई हैं, संरक्षणार्थम, कि वो आपके यहाँ स्थिर हो, इसीलिए स्थिर लग्न में पूजन किया जाता है। च गौरी गणपति, गणेश गौरी को अवश्य रखें। जो प्रतिमा आपके पास है उसकी अलग से पूजन की जाती है। कलश, सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता, 16 मातृका, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि देवी देवता नाम च यथालब्धोपचारै सामग्र्यानुसारेण पूजनम वंदनम अर्चनम महम करिष्ये कह करके आप संकल्प को रख दीजिए। पृथ्वी जी को चावल पुष्प लेकर के चढ़ा दें और पृथ्वी जी को जल से स्नान करा करके हल्दी, अक्षत, पुष्प आदि को चढ़ा दें। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि आधार शक्तये नमः पृथिव्यै नमः। तो जो गणेश जी का श्लोक आता हो, गजाननम भूतगणादि सेवितम आदि, आप उसको बोल करके ओम भूर्भुवा स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तो आप विघ्न विनाशक गणेश जी के ऊपर इसको चढ़ा दीजिए, आप इनका आवाहन कर लीजिए। अब आप भगवती गौरी का आवाहन करेंगे तो भगवती गौरी के लिए आपको जो भी स्तोत्र याद हो उसको पढ़ लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये या ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके, इसको पढ़ करके यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ओम भूर्भुवा स्वः श्री गौर्यै नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भगवती गौरी के ऊपर चढ़ा दीजिए। गौरी जी का आवाहन हो गया। अब आप आवाहन करेंगे वरुण भगवान का, तो कहिए ओम भूर्भुवा स्वः अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कलश पे चढ़ा दीजिए। गंगा आदि नदियों का, चारों वेद का, सबका ध्यान कर लीजिए। नवग्रह का चिंतन कर लीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु अर्कादि नवग्रह मंडल देवेभ्यो नमः। नवग्रह के ऊपर चढ़ा दें। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। जो आपके कुल के देवता हैं, 16 मातृका हैं, उनका आवाहन कर लें। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्रा धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिकारेता वृद्ध्यौ पूज्या षोडश। आत्मना कुल देवता ये नमः षोडश मातृकेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आप वहाँ चढ़ा दिए। इन देवताओं का जब आप आवाहन कर लिए, इनकी प्रतिष्ठा कर दीजिए। प्रतिष्ठा के लिए आप चावल छोड़ दीजिए जिनका जिनका आपने आवाहन किया है।
ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ कहते हुए इनकी आप प्रतिष्ठा कर दिए। अब आप इनका पूजन कर लीजिए। तो पूजन के अंतर्गत सबसे पहले 4 बार जल छिड़कना चाहिए। पाद्य उपाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः। वस्त्र चढ़ाने के बाद 2 बूंद जल गिरा दीजिए। गणेश जी को, वरुण भगवान को, सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता को जनेऊ चढ़ा दीजिए। तो यज्ञोपवीतम समर्पयामि। गंगणपतये नमः। अपामपति वरुणाय नमः। अर्कादि नवग्रह मंडल देवेभ्यो नमः। इस प्रकार से जनेऊ चढ़ाने के बाद 2 बूंद पृथ्वी पे आप जल गिरा दिए। अब आपको हल्दी, चंदन, रोली, गणेश गौरी को, सूर्य भगवान को, शनि महाराज को आपको सिंदूर चढ़ा देना है। तो गंधान विलेपनम समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः। आपको मंत्र आता है तो मंत्र भी पढ़ सकते हैं, हम क्रम बतला रहे हैं। तो हल्दी, रोली, सिंदूर आदि को चढ़ाने के उपरांत सभी देवता को अक्षत चढ़ा दें। जो आप अक्षत धुले हैं थोड़ा सा उसमें हल्दी आदि मिला करके रखें और अक्षत चढ़ाएं। अक्षतानि समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः। पुष्प चढ़ा दें, पुष्पमाला पहना दें। गणेश भगवान को दूब घास सुबह तोड़ करके रखें, क्योंकि रात्र में दूर्वा नहीं तोड़ी जाती है, तो दूर्वा गणेश भगवान जी को चढ़ा दें। बिल्व पत्र चढ़ा दें गणेश जी को, वरुण भगवान को। शमी पत्र शनि महाराज का ध्यान करके आप चढ़ा दें। वहीं धूप दिखा दें सभी देवताओं को। धूप दिखाने के बाद दीप जो आपको दिखाना है जल से मंडल करके, इसके बाद फिर आप दीप दिखाएं। घंटी जो गरुड़ घंटी होती है उसको बजाते हुए दीप दिखा दें। दीपम दर्शयामि गणपत्यादि देवतायै नमः। दीप दिखाने के बाद हाथ धुल के तब भोग प्रसाद लगाना चाहिए। तो उस भोग प्रसाद में आप मीठा, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि को रख दीजिए। नैवेद्यम सुभोजयामि गणपत्यादि देवतायै नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। 3 बूंद जल गिरा दीजिए। फल स्पर्श कर लीजिए। ऋतुफलम समर्पयामि। फल के बाद जल नहीं पिया जाता, लेकिन हाथ मुख धुलना चाहिए। तो 2 बूंद जल गिरा दें। मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान जी को चढ़ा दें और कुछ दक्षिणा। तो पूजा की सफलता के लिए कुछ दक्षिणा जो है गणपत्यादि देवता को चढ़ा करके एक विशेषार्घ, तो एक दोने में या कटोरी में जल, दूब, चंदन, पुष्प, सुपारी, सिक्का आदि डाल करके गणेश जी का ध्यान करते हुए कि प्रभु भाव में, भक्ति में, पूजन की किसी भी विधा में त्रुटि रही हो तो आप इस अर्घ से उसकी पूर्ति कर दीजिए। तो आप गणेश जी के लिए ये अर्घ प्रदान कर दीजिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता बहु भवार्णवाद्यौ मातुर्गृभा सिंधो खाड मातुराग्रज प्रभो वरदस्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद। अनेन सफल अर्घेण सफलोस्तु वरदोस्तु कुशलोस्तु गणेश अंबिकयोः प्रीयताम न मम। तो इसको गणेश जी को अर्घ दे दें जैसे सूर्य भगवान को दिया जाता है। इसके बाद दोने को अपनी तरफ करके पलट लेना चाहिए। जो जल इसमें लगा इसको मस्तक में लगा लेना चाहिए। गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह आदि से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना चाहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवती गौरी को प्रणाम कर लें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चढ़ा करके प्रणाम कर लें। काचमनी जल अर्पण कर दें। अनया पूजया गणपत्यादि देवता प्रीयताम न मम। अब आप गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, कलम, दवात आदि
का पूजन करेंगे। इसके उपरांत या आपके पास समय का भाव हो तो साथ में भी सभी पूजन को आप कर सकते हैं। अक्षत पुष्प लेकर गणेश भगवान जी का ध्यान करिए। गणाधिप नमस्ते अस्तु गजानन, लंबोदर नमस्ते अस्तु अंबिकासुत, एकदंतम नमस्ते अस्तु भवप्रिय, स्कंदाग्रज नमस्ते अस्तु भीष्प्रदः, ध्यायेत् गजाननं देवं तप्त कांचन सुप्रभं, चतुर्बाहुं महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं, गोप्तातुं सर्वलोकानामिन्द्रादीनां विशेषतः, भक्त दारिद्र्य विच्छेता एकदन्तं नमोऽस्तु ते। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बाएं हाथ में चावल रख लीजिए। माता लक्ष्मी जी के ऊपर 2-2 दाना यही चावल चढ़ाना है। ओम चपलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कात्यायिन्ये नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम विश्ववल्लभायै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम पद्मकमलायै नमः, ओम कमलपत्राक्षै नमः, ओम श्रियै नमः। जो चावल बचा है उसको दाहिने हाथ में ले लेना चाहिए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः कहते हुए माता जी के स्वरूप पर चढ़ा देना चाहिए। अब अष्ट सिद्धि माता लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए बाएं हाथ में पुनः चावल को रख लें और माता जी के चरणों पर 2-2 दाना यही चावल चढ़ाइए और मन की बातों को आप बताते रहिए। ओम अडिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वासितायै नमः। जो बाएं हाथ में चावल बचा है उसको पुनः दाहिने हाथ में ले लें। कहिए श्री महालक्ष्मी नमः माता जी के। अब आप बाएं हाथ में पुनः चावल रख लें और गणेश भगवान माता लक्ष्मी जी को आप बैठाने के लिए प्रतिष्ठा करें कि हे भगवान, हे माँ लक्ष्मी, आप बैठिए, आसन पर आसीन होइए और आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा सा इह मादयन्तामोम। ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ। श्री लक्ष्मी गणेशाभ्याम नमः। अब आप पान के पत्ते पर एक चाहे सोने का सिक्का हो या चांदी का सिक्का हो उसको रखें पान के पत्ते पर और माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें कि हे माँ भगवती, आप इस के स्वरूप में आइए और हमारे घर में स्थिर हो जाइए, धन धान्य की आप वृद्धि करिए। पुनः अक्षत पुष्प ले लें और ओम या लक्ष्मी दिव्य रूपै मणिगण खचितै स्नापिता हेम कुंभै सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। फिर क्या कहें? श्री महालक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी आवाहयामि, श्री महालक्ष्मी आवाहयामि चढ़ा दें उसी पान के पत्ते पर माता जी के स्वरूप पर। चावल पुष्प ले लें। ओम सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्य प्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीसां लक्ष्मीमावाहयाम्यहम्। चावल और पुष्प
माता जी के स्वरूप पर चढ़ा दें। पुनः चावल पुष्प लें। अब गणेश जी का आवाहन करें। ओम आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव अनाथानाथ सर्वज्ञ विघ्नराज कृपां कुरु। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। अब गणेश जी के स्वरूप पर चावल और पुष्प को चढ़ा दें। पहले सभी लोग जो है थैली में रुपया पैसा रखा करते थे। वर्तमान में सभी के घर में, दुकान में तिजोरी और गल्ला होता है, उसमें जो है रुपया पैसा रखते हैं। तो उसी में 8 लक्ष्मी और कुबेर को स्थिर करने के लिए कि आप हमारे इस तिजोरी में, गल्ले में जहाँ रुपया पैसा रखते हैं स्थिर हो जाइए और हमारे परिवार की, कुल की, गोत्र की, धन की सदैव आप इस स्थान से वृद्धि करिए। तो एक लाल कपड़े पे लाल कपड़ा बिछा दीजिए उसी गल्ले में, तिजोरी में। उसी पे 5 गांठ हल्दी, 8 कमलगट्टा, 8 कौड़ी, 8 गोमती चक्र, 5 दूब, 5 कंजा और कुछ पैसा रख लीजिए। उसी पे स्वास्तिक बना दीजिए और 8 लक्ष्मी और कुबेर जी का यहीं पे आवाहन करिए कि स्थिर हो आपके गल्ले में, आपके धन में। अब आप 2-2 दाना चावल माता लक्ष्मी के स्वरूप पर 8 लक्ष्मी का ध्यान करते हुए नमः पर छोड़ते रहेंगे आप। ओम आद्य लक्ष्मये नमः, ओम विद्या लक्ष्मये नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी, ओम अमृत लक्ष्मये नमः, ओम काम लक्ष्मये नमः, ओम सत्य लक्ष्मये नमः, ओम भोग लक्ष्मये नमः, ओम योग लक्ष्मये नमः, ओम श्री अष्ट लक्ष्मये नमः। जो चावल आपके बाएं हाथ में बचा है उसको दाहिने हाथ में रख लें। बोलिए अष्ट लक्ष्मीम आवाहयामि। चावल पुष्प लेकर कुबेर जी का आवाहन करें। धनेशो यच्छेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो बाहादेवा शीतध्वज पताका विजयते पुरी अलकाधीशो बृहत् तनुधारी कुरदयां नरेन्द्राणां नाथा कठिन दुःख दारिद्र्यदहनम्। ओम श्री कुबेराय नमः। कुबेरम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। जहाँ पर आप रुपया पैसा रखते हैं उसी जो है तिजोरी में आप अक्षत पुष्प कुबेर जी का आवाहन ध्यान करते हुए डाल दें कि हे कुबेर महाराज, धन के दाता प्रदाता, आप इस धन कोष की निरंतर वृद्धि करते रहिए और इसमें निवास करिए। 3 बार बोलें ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ। श्री कुबेराय नमः। अब आप बही पूजन करें। बही जिसमें आप प्रतिदिन का लेखा जोखा करते हैं, उस पर आप एक पान के पत्ते पर दही रखते हुए उसी बही पर चिपका दें, जिससे उसी स्वरूप में माँ सरस्वती का भाव ऐसा बनाएं कि माँ सरस्वती जी इस बही पर बैठ गई हैं, हम उनका नमन चिंतन वंदन करेंगे। अब चावल पुष्प लेकर उसी बही पर जो आप पान रखे हैं उसी पर माता सरस्वती जी को आप बैठाइए। श्री सरस्वती नमः। सरस्वती आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि कि हे माँ भगवती आप आइए, इस आसन पर विराजमान हो जाइए। अब आप चावल पुष्प ले लें। अब कलम की पूजा करें आप, जो लेखनी जिससे आप दिन प्रतिदिन आप लेखा जोखा करते हैं, लिखते हैं बही पर, उसी पर माता जी के स्वरूप का ध्यान करें। ओम ध्याये अयं लेखनीं देवीं सर्वेषां जयदायिनीं
प्राप्तये कृपया यस्या लाभालाभो जया जयोग वृद्धिं करोतु व्यापारे श्रियं कीर्तिं जयं सुखं कृपया तव देवेशी प्राप्तये सकलम निडाम। कि हे माँ, आप निरंतर हमारे व्यापार की वृद्धि करिए और निरंतर धन की वृद्धि करिए और सुख की वृद्धि करिए, यश और कीर्ति की वृद्धि करिए। माँ भगवती, आप इस लेखनी में आप निवास करिए, उसी कलम पर चढ़ा दें। जैसे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में तराजू बटखरे का अगर आपके यहाँ कार्य है तो तराजू बटखरे को पहले से ही धुल करके रख लेना चाहिए। तराजू पे और बटखरे पे कलावा रक्षा सूत्र बांध करके स्वास्तिक बना दें, ध्यान करें। ओम नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रितां साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिनां तुम तुले सर्वदेवानां प्रमाणमिह कीर्तित अतस्त्वां पूजयिष्यामि धर्मार्थ सुख हेतवे। तुलाधिष्ठातृ देवताभ्यो नमः। अगर कपड़े की दुकान है, वस्त्र का व्यापार है, आप गज से नापते हैं। कोई व्यक्ति आता है कपड़ा खरीदता है तो आप नापते हैं ना, कैंची से काट के देते हैं, तो उस गज को धुल करके कलावा लपेट दें, छोटा सा स्वास्तिक बना दें और इनका भी ध्यान कर लें। इनका भी पूजन होता है दीपावली पे। चावल पुष्प ले लीजिए, गज का ध्यान करें। ओम वसन व्यवहाराणां साक्षात् देवा सचीपतिः त्वमेव रचितो राज्ञा लोकानां स्थित हेतवे अतस्त्वां पूजयिष्यामि गजराज नमो अस्तुते ददातु वसने वृद्धिं धनयुक्तं करोतु माम। उसी गज पर चावल और पुष्प चढ़ा दें। यदि दुकान है तो दुकान में माता के स्वरूप का ध्यान करें, चावल पुष्प लेकर। ओम विपणि त्वं महादेवी धन धान्य प्रवर्धनी मद्गृहे सुयशो देहि धन धान्यादिकं तथा मम इष्टवरं देहि सर्व सिद्धि प्रदायिनी आयुः पशून् प्रजां देहि सर्व संपत्करी भव। विपणधिष्ठातृ देवतायै नमो नमः। माता जी से प्रार्थना करें कि भगवती निरंतर हमारे परिवार में आयु की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, पशु की वृद्धि हो और निरंतर आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारी इस दुकान में धन धान्य सुख शांति निरंतर बनी रहे। अब दुकान के अंदर जो तिजोरी है, जहाँ पर आप प्रतिदिन पैसा रखते हैं, जो गल्ला है आपका, उसमें अक्षत पुष्प लेकर माता जी का ध्यान करें और उसी तिजोरी पर स्वास्तिक बना दें। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं प्रसन्ना भव मंगले स्वैणवित्यादिरूपेण मद्गृहे त्वं चिरं वस। मम व्यापारे वृद्धि पूर्वकं लक्ष्मी सुस्थिरा भव। स्थिरो भव वीडवंग आसुर भव वाज्यरुवन पितुर्भव सुखदस्त्व मगने पुरीण ब्राह्मणा। कि हे माँ, आप इसमें स्थिर हो जाइए, चिरकाल तक आप इसमें निवास करिए और हमारे परिवार में निरंतर मंगल कार्य ऐसा होता रहे, आप आशीर्वाद प्रदान करिए। चढ़ा दें चावल पुष्प उसी तिजोरी पर। अपने भंडार गृह में जिसमें माँ गौरी जी निवास करती हैं, उसी भंडार गृह में पूजन करने के लिए आप चावल पुष्प लें और माता जगत जननी अम्बा जगदम्बा जो सृष्टि का पालन पोषण करती हैं, उन्हीं माँ जगत जननी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप निरंतर इस हमारे भंडार गृह में आप वास करें। नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्ना करी
निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। और उसी जो है भंडार गृह में माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए जो है चढ़ा दें कि हे माँ आप आइए इस स्थान पर निवास करिए, निरंतर धन धान्य की वृद्धि करिए। ये मत यहाँ कुबेरो। अब आप भंडार गृह का पूजन करने के बाद भंडार गृह में जो चावल रखे हैं या आप गेहूं रखे हैं, जो भी आप अनाज रखे हैं, उसमें चावल पुष्प लेकर माता भगवती से प्रणाम करें कि माँ भगवती यह जो चावल है, यह जो गेहूं है, इसकी निरंतर वृद्धि होती रहे, आप इसमें वास करें माँ, आशीर्वाद प्रदान करें। ओम व्रीहादीनि च धान्यानि प्राणिनां प्रीडनाय वैं ऋषयः पितरो देवा सिद्धिं कुर्वन्तु ते सुनः। कि हे माँ भगवती जगत जननी अम्बा जगदम्बा, यह जो अनाज है हमारे धन कोष में, इसको जो खाएं, चाहे हमारे पितरों को दें, चाहे हम लोग खाएं या किसी को दें, ऋषि मुनियों को दें, इससे निरंतर रोग व्याधियां नष्ट हों, इसमें आपका वास हो माँ, सुख शांति की वृद्धि हो। चढ़ा दें। अब आप जहाँ जिस स्थान पर पूजन करते हैं या जहाँ पर आपकी दुकान है, जिस स्थान पर आप पैसा रुपया तिजोरी में रखते हैं, उस स्थान पर पंचदशी यंत्र को बनाएं। पंचदशी यंत्र बनाने से, उनका पूजन करने से निरंतर धन की वृद्धि होती है, व्यापार की वृद्धि होती है। तो आप चावल पुष्प लेकर उसी यंत्र पर नेत्र को बंद करें, ऐसा ध्यान करें कि माँ लक्ष्मी जी उस यंत्र में वास कर रही हैं और आपको अभयदान आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। स्वस्ति नाम परम दैवम स्वस्ति कारण कारणम स्वस्तिम कुरु महालक्ष्मी धनवान भूमिपो भवेम। स्वस्ति अस्तु या अविनाशाख्या नित्यं मंगलदायिनी विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं भवन्तु नः। गलत हो गया, स्वास्तिक बनाओ। आप घर में या दुकान पर जिस दीवार पर आप स्वास्तिक या पंचदशी यंत्र बनाए हैं, चावल और पुष्प लेकर उसी स्थान पर माता जी का ध्यान करें और चावल पुष्प चढ़ा दें। लक्ष्मी पूजन जिस दिन भी किया जाता है अमावस्या को, अमावस्या के दिन पूरी रात्रि एक घी का दीपक हर व्यक्ति के घर में अवश्य ही जलते रहना चाहिए। आप अखंड दीपक बना लें या मिट्टी के पात्र में ये दीपक बना लें और प्रज्वलित कर दें। हाथ में कुश अक्षत जल लेकर के, अगर आपके पास कुश नहीं है तो आप चावल पुष्प जल लेकर के पहले संकल्प कर लें कि भगवती लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करें और उनकी जो बड़ी बहन है दरिद्रता देवी, वो हमारे घर से बाहर जाएं। इसीलिए लक्ष्मी पूजन जिस दिन की जाती है, रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त के पहले सूप आदि बजा करके दरिद्रता देवी को घर से बाहर निकाला जाता है। तो आप एक दीपक जलाएं कि वो रात्रि भर जलता रहे। तो संकल्प पहले करना चाहिए, तो संकल्प करें। ओम अद्य शुभ पूर्ण तिथौ अपना गोत्र लें, नाम लें, कहें। नाम लेने के बाद नामाहम, फिर क्या कहें, मम गृहे, हमारे घर में लक्ष्मी वृद्धि हेतवे, कि हे माता लक्ष्मी हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो। अलक्ष्मी निस्सारणार्थम, जो दरिद्रता है, हे अलक्ष्मी आप बाहर जाइए।
अखंड दीप स्थापनम पूजनम च करिष्ये, इसीलिए मैं अखंड दीप को जला रहा हूँ या जला रही हूँ कि आइए इसमें माँ लक्ष्मी जी आप वास करिए और दरिद्रता हमारे घर से दूर हो जाए, चढ़ा दें। चावल पुष्प लेकर के जिस स्थान पर आप दीपक को अखंड ज्योति को जलाए हैं उसी स्थान पर जो है चावल पुष्प बोलें ओम दीपेभ्यो नमः कहते हुए चावल पुष्प चढ़ा दें, मन की बातों को बताते हुए। अब पान के पत्ते पर जो पुंज आप 3 पुंज बनाए हुए हैं वो माता श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती का स्वरूप है। अब आप चावल पुष्प लेकर सर्वप्रथम महाकाली जी का ध्यान करें कि हे माँ भगवती आप आइए इस स्थान पर बैठिए और हमारे घर में वास करिए। ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघां शूलं भुसुंडिं शिरः शंखं संदधतीं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत सुपितौ हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटमभम्। फिर क्या कहें कि हे माँ लक्ष्मी आप आइए, आप जो है इस पुंज पर वास करिए, आशीर्वाद प्रदान करिए। यो बोली ओम आवाहे महाकालीं ओम आवाहन महाकाली महासुख प्रदायिनीं दुख प्रणाशिनीं धन्यां प्रपद्ये अहम सदा शुभाम। कि हे माँ दुख दारिद्र को आप दूर करिए, आप आइए बैठिए, चढ़ा दें चावल। अब आप दूसरे पुंज पर चावल पुष्प लेकर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। ओम अच्छस्तक परसुम गदे सुकुलिसम पदमं धनुष कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटां सुराभाजनम शूलं पाश सुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिभुमर्दनीमीमहं लक्ष्मीं सरोज स्थितां। कि हे माता लक्ष्मी आप आइए इस पुंज पर बैठिए, आप आशीर्वाद प्रदान करिए, चढ़ा दें चावल पुष्प उसी पुंज पर। पुनः चावल पुष्प लें, तीसरे पुंज पर माता सरस्वती का ध्यान करें। ओम घंटां शूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्तार्जयी दधतीं घनांत विलस चीतां सतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधार भूतामहां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे छुंभादि दैत्यार्दिनीम। श्री महासरस्वती नमः तीसरे पुंज पर चढ़ा दें। अब आप पुनः चावल पुष्प ले लें, तीनों पुंज पर नमः कहते हुए आपको चढ़ाना है। पहले माता काली के स्वरूप पर, फिर माता लक्ष्मी के स्वरूप पर, फिर उसके बाद सरस्वती मैया के स्वरूप पर चढ़ाना है। नमः पर आप चढ़ाएंगे श्री महाकाले नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महासरस्वते नमः। फिर दाहिने हाथ में चावल पुष्प ले लें, बोलें श्री त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै नमः, उसी तीनों पुंज पर चढ़ा दें मन की बात को बताते हुए। अब आप जिस चौकी पर या जिस वेदी पर आप समस्त देवताओं को बैठाए हैं उस वेदी को आप स्पर्श करें। भाव ऐसा बनाएं कि सोने के सिंहासन पर समस्त देवताओं को आप बैठा रहे हैं और मन की बातों को आप बताएं। ओम तप्त कांचन वर्णाभम मुक्तामणि विराजितम अमलम कमलम दिव्य मासनम प्रतिगृहताम। अब आप जिस पात्र में आप जल को रखे हुए हैं एक पुष्प ले लें। भाव ऐसा बनाइए 3 बार आप पृथ्वी का पूजन आप कर लिए हैं। जो वेदी पर आप या चौकी पर जो देवताओं को आप देवियों को बैठाए हैं, भाव ऐसा बनाएंगे कि उनका पैर धुल रहे हैं और अर्घ दे रहे हैं और आचमन करा रहे हैं। इस भाव से आप जो है समस्त देवताओं के ऊपर आप जो है जल को छिड़केंगे। अब आप 3 बार
जिन देवी देवताओं का आप आवाहन किए हैं उनको बैठाए हैं वेदी पर। आप पुष्प के द्वारा 3 बार भाव ऐसा बनाएंगे, पैर धुल रहे हैं, अर्घ कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, इस भाव से आप जल को छिड़कते रहेंगे। सर्वप्रथम आप पैर को धुलिए। ओम गंगादि तीर्थ संभूतम गंध पुष्पादिभिर्युतम पाद्यम ददाम्यहं लक्ष्मी गृहाणासु नमो अस्तु ते गणाधिप नमस्ते अस्तु विश्वव्यापिन सनातनं पाद्यम गृहाण देवेश मया दत्तम ही भक्तितः। अब आप अर्घ देंगे। एक दोने में दोना रहा दिन। जिन भी देवी देवता का आप आवाहन किए हैं उनका अब आपको पूजन करना है। तो पूजन के लिए एक पुष्प लेकर के 4 बार जल सभी देवताओं के ऊपर छिड़क दें कि आप इनके पैर को धुल रहे हैं, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, आचमन के लिए जल दे रहे हैं। पाद्यहु पाद्यम हस्त्यहु अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत दूध दही घी मधु चीनी का मिश्रण हो तो एक पुष्प से सब के ऊपर छिड़क दें। पंचामृत स्नानम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः गंगणपतये नमः श्रीं श्रियै नमः। पुनः शुद्ध जल से स्नान करा दें एक बार। इसके बाद जो आपके पास कलावा है, वस्त्र है, इसको चढ़ा दें। अगर आपके पास गुलाब जल है तो गुलाब जल थोड़ा सा छिड़क दें। सुगंधि द्रव्य स्नानम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः गंगणपतये नमः श्रीं श्रियै नमः। वस्त्र उपवस्त्र जैसे हम आप वस्त्र पहनते हैं कई, तो ऐसे ही कलावा तोड़ करके या आपके पास लाल वस्त्र पीला वस्त्र हो तो पीला वस्त्र गणेश भगवान को, लाल वस्त्र जो है भगवती लक्ष्मी जी को, और सफ़ेद वस्त्र सरस्वती जी को, काला वस्त्र महाकाली के लिए ये चढ़ा दें। वस्त्र के बाद 2 आचमनी जल गिरा दें। जनेऊ गणेश भगवान को, कलश देवता को, गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाने के बाद 2 बूंद जल गिरा दें। अब इसके बाद हल्दी, चंदन, रोली सभी देवताओं को लगा दें। सिंदूर गणेश जी को लगा दें, लक्ष्मी जी को लगा दें। अक्षत चढ़ा दें सभी देवता को। फूल माला जो आप लाए हैं ये चढ़ा दें। दूब घास गणेश भगवान को अवश्य चढ़ाएं, इससे जो है हमारे कुल गोत्र वंश की वृद्धि होती है। कमल का पुष्प हो तो माता लक्ष्मी जी को चढ़ा दें, या कमल गट्टा आपके पास है तो कमल गट्टा चढ़ा दें। आपके पास जो सुगंधित द्रव्य है, संत है, इत्र है, भगवान जी का ध्यान करते हुए कि आप उनके वस्त्र पे लगा रहे हैं, सुगंधित द्रव्य सभी देवताओं के ऊपर लगा दें। इसके बाद धूप, सभी देवताओं को धूप जला करके दिखा दें। धूप दिखा करके एक किनारे लगा दें। इसके बाद तो कपूर या घृतवर्तिका से सभी देवताओं की आरती कर लें, दीप दिखा दें। दीप दिखाने के पहले जल से मंडल करके और समस्त देवी देवता को दीप दिखा करके रख दें, और जल से 2 बूंद दीपक के पास जल गिरा दें। जल से अपना हाथ धुल लें, भोग प्रसाद अर्पण करें। समस्त देवी देवता के लिए जो है भोग प्रसाद चढ़ा करके 3 बार जल से मंडल कर दें, या प्रभु हाथ धुलिए, मुख धुलिए, पैर धुलिए, और जो हमारे पास रूखा सूखा है इसको आप ग्रहण करिए। तो जो आप लाए हैं उसको भगवान जी को अर्पण करके 3 आचमनी जल गिरा दीजिए कि हाथ धुलिए, मुख धुलिए, जल पीजिए। फल स्पर्श कर लीजिए कि आप फल खिला रहे हैं, 2 बूंद जल गिरा दीजिए। पान सुपारी लौंग इलायची गणेश लक्ष्मी आदि को अर्पण कर दीजिए। इसके बाद दक्षिणा गणपति आदि देवता को, भगवती लक्ष्मी जी को चढ़ा दें। वहीं फूल ले करके सभी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले गणेश जी से आप प्रार्थना करेंगे। चावल पुष्प लेकर समस्त देवताओं से प्रार्थना करें। समस्त कहाँ लाया गया? गणेश भगवान से प्रार्थना करें।
ओम गणेश्वराय देवाय उमापुत्राय वेधसे पूजा मध्ये प्रयच्छामि गृहाण भगवन् मम एकदन्तं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं गणेशं प्रणमाम्यहम्। कि हे प्रभु विघ्न विनाशक गणेश जी आप प्रसन्न हो जाइए, आशीर्वाद दीजिए। अब गणेश जी के स्वरूप पर चढ़ा दें। पुनः चावल पुष्प लेकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि माँ भगवती आप प्रसन्न हो जाइए। ओम भव नित्यं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान्महालक्ष्मी नमो अस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वत् प्रपन्नानां सा मे भूयात् दर्शनां। विष्णोर्वक्षसि पदमे च शङ्खे चक्रे तथाम्बरे लक्ष्मी देवी यथा असि त्वं मयि नित्यं तथा भव। माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए चढ़ा दें कि माँ महालक्ष्मी। अब चावल पुष्प लेकर श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जी से प्रार्थना करें, मन की बातों को बताएं। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वा आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली विकराली नमोस्तुते। त्रैलोक्य जननी त्राहि वरदे भक्तवत्सले विश्वरूपस्य भार्या असि पद्मे पद्मालये शुभे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं रक्षां देहि श्रियं च मे। माता तुम सर्वभूतानां देवानां सृष्टि अन्नपूर्णा माता का ध्यान करें। चलो चावल पुष्प ले लें। अब धन के दाता प्रदाता कुबेर जी से प्रार्थना करें, मन की बातों को बताएं। ओम धनाध्यक्षे देवाय नरयानोपवेशिने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। श्वेणभासं कुबेरं च गदापाणस्ववाहनं चित्रिणी पद्मासहितं निधीश्वरमहं भजे। धनदायी नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भवतु त्वत्प्रसादान्मे धनधान्यादिसम्पदः। कुबेराय नमस्तुभ्यं नानाभण्डारसंस्थितः यत्र लक्ष्मी भवेद्देव धनं चिनु नमो अस्तुते। श्री कुबेराय नमः। कुबेर जी के ऊपर चढ़ा दें चावल पुष्प लेकर तिजोरी से प्रार्थना करें, उसमें माता लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करें, प्रार्थना करें, मन की बातों को बताएं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं प्रसन्ना भव मंगले शयनवित्यादिरूपेण मद्गृहे त्वं चिरं वस। मम व्यापारे वृद्धिं पूर्वकं लक्ष्मी सुस्थिरा भव। स्थिरो भव वीडवंग आसुरभव वाज्यर्वनं पितुर्भव सुखदस्त्वं मग्ने पुरीण ब्राह्मणः। चढ़ा दें। चावल पुष्प लेकर जो अखंड ज्योति जल रही है, उसी अखंड ज्योति में आप माता जी के स्वरूप का ध्यान करें और प्रार्थना करें, मन की बात को बताएं। ओम भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी यज्ञकृतम् इमां मया कृतां पूजां गृहंस्तेजा प्रवर्धय। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां चतुर्बुद्धिविनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। अखण्डदीपकं देव्या प्रीतये मङ्गलप्रदम् उज्ज्वालये अहोरात्र मेकचित्तो धृतवृतः। अखंड ज्योत के पास चढ़ा दें चावल पुष्प और देता हूँ पंच। चावल पुष्प ले लें, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, मन की बातों को बताएं। आप आंचल को फैला लें या आप हाथ को फैला लें, भाव बनाइए कि माता। चावल पुष्प ले लें, अपने मन की बात को बताएं माता जी से और
जो माताएं हैं, बहनें हैं, आंचल को फैलाकर मन की बातों को बताएं कि धन की वृद्धि हो हमारे परिवार में, सौभाग्य की वृद्धि हो, यश कीर्ति की वृद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि हो। पुत्रान् देहि यशो देहि सौख्यम सौभाग्यमेव च कुरु श्रियं महालक्ष्मी य श्रियं त्वा सुनाशय। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। वरदात्री शुभदात्री भव। चढ़ा दें माता जी के पास। अब देता हूँ। जब समस्त देवी देवता का पूजन हो जाए तो पूजन के उपरांत तो आरती करना चाहिए। आरती से जो पूजन में त्रुटियां होती हैं परिपूरित हो जाती हैं। तो आरती करने से पहले आरती की थाली में स्वास्तिक बना लें और उसी में एक घृत वर्तिका कपूर को प्रज्वलित करके चावल पुष्पादि रख करके जल से मंडल करके आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायत श्रोतादवायुष प्राणस्य मुखादग्नि अजायत। मृगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती करने के बाद जब परिक्रमा कर लें जल गिरा करके थाली में नीरांजन कर लेना चाहिए। नीरांजन के उपरांत आरती में चावल या दक्षिणा डाल करके आरती ले लें और पूरे घर में अशुद्ध स्थान को छोड़ करके लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके पूरे घर में आरती की थाली को घुमा देना चाहिए। इसके बाद हाथ धुल करके पुष्पांजलि देना चाहिए। तो पुष्पांजलि में समस्त देवी देवता के चरणारविंद का मनन चिंतन करते हुए उनका ध्यान करते हुए जो आपकी यथा व्यथा है जो समस्या है वो बताते हुए और लक्ष्मी जी का मनन चिंतन करते हुए कि भगवती सदैव आपकी असीम अनुकंपा इस परिवार की झोपड़ी में बनी रहे, इस भावना से उनको पुष्पांजलि दें। हरि ओम जगे न जगमय ग्रंथ देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्तिका बकुल चम्बक पाटलाब्जे पुन्नागजातिकर वीर रसाल पुष्पै बिलव प्रभात तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंध धार पुष्पांजलि अर्पण करो मायाप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि गंगणपतये नमः। श्रीं श्रियै नमः। गणेश और लक्ष्मी जी के चरण के पास चढ़ाकर पुष्पादि लेकर के उनसे क्षमा मांगना चाहिए। आवाहनम न जानामि न जानामि तवाचनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया सो आपने माँ आप ही करने योग्य। दोनों हाथ को जोड़ कर मैं धरूं चरण में शीश। मैं तो कछु जानू नहीं माँ तुम देना आशीष। तन मन धन अर्पण करूं वेट करूं ज्ञानात। नमस्कार की भेंट है माँ जोड़ के दोनों हाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े बाबा मिले माँ पूर्ण हो सब काम। सुखी हो संसार में दुखिया रहे न कोई। सारा जग सुखिया रहे जब माँ की शरणागत हो। सुमन सुगंध
मन में सुमन सुगंध आधार पुष्पांजलि अर्पण करूं मायाप करो सुविकार। क्षमा प्रार्थनां क्षमायाचनां समर्पयामि गंगणपते नमः। श्रीं श्री नमः। क्षमा मांगने के उपरांत अगर आचार्य पुरोहित हैं तो वो या जो आप विशेषार्घ्य दिए हैं या स्वयं चंदन आदि का तिलक मस्तक पे लगा लें और रक्षा सूत्र का अलावा हाथ में बांध लेना चाहिए। गरीबों के लिए कुछ दक्षिणा निकाल करके रख दे, दूसरे दिन जो है गरीबों को दक्षिणा दे देना चाहिए। अगर आपके आचार्य पुरोहित जी हैं तो उनको दक्षिणा दे करके चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर आचार्य पुरोहित की प्रसन्नता नहीं होती है तो जो हमारा पूजन है वो निष्फल हो जाता है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा दें, मीठा दें, वस्त्र दें और उनको प्रणाम करें, क्योंकि जो बहुमूल्य समय आचार्य पुरोहित का वृक्ष लग्न का होता है, स्थिर लग्न का होता है, अगर आपके यहाँ पूजन करवा रहे हैं, अपने घर में स्वयं पूजन नहीं कर रहे हैं, तो उन आचार्य पुरोहित के भी बच्चे हैं, परिवार हैं, तो उनको सब प्रेम भेंट अवश्य ही देना चाहिए। तो दे करके उनके चरण को स्पर्श करें। फूल लेकर के पुनः भगवान नारायण के चरणारविंद का चिंतन करें, क्योंकि जिस भी पूजन में भगवान हरि विष्णु जी का मनन चिंतन नहीं किया जाता है शुरू में और अंत में, वह पूजन निष्फल हो जाती है। तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह करके पुष्प को चढ़ा दें। साम्ब सदा शिवाय नमः, साम्ब सदा शिवाय नमः, साम्ब सदा शिवाय नमः। जो प्रसाद आदि चढ़ाए हैं घर के सभी सदस्यों को प्रसाद दे देना चाहिए। 11 दीपक से 21 दीपक से व्यक्ति आरती उतारते हैं, भगवान जी को अर्पण करते हैं। तो अगर आपके यहाँ ये प्रथा है तो 11-21 दीपक से भगवान जी का पूजन वंदन अर्चन करें। और ये जो दीपों का त्यौहार है, घर में कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, हर जगह हर स्थान पे दीपक को जलाना चाहिए और दीप को प्रज्वलित करके अपने परिवार में सुख समृद्धि शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब पूजन का समापन हो जाए तो पूजन के समापन के बाद दाहिनी तरफ जल गिरा करके वो मस्तक में जल लगा लेना चाहिए। 3 बार इंद्र का ध्यान करना चाहिए, इंद्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः। इसके बाद जो आपकी नित्य नैमित्तिक क्रिया है वो आप कर सकते हैं। जय माता लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक मंगल शुभकामना।